हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के ट्रिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी का आज हमारा जो है तो 9वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन, यानी कि उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान को हम आज डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें मात्र 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर वो 3 चीज़ आपके समझ आ गई तो आपको मेरा वादा है कि आपको दोबारा उत्तर भारत के मैदान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत शेयर कर दें आप लोग। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की क्या नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और लाइक करें वीडियो को। तो चलिए फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जो हमारी शुरुआत हुई थी तो भौगोलिक विभाजन से हुई थी। भारत का कितने भागों में भौगोलिक विभाजन किया गया, तो कितने भागों में किया गया, 6 भागों में। कौन कौन सा है आपके सामने है। उत्तर भारत हिमालय, पहला हमारा क्या है, हिमालय। दूसरा हमारा क्या है, उत्तर भारत के मैदान। तीसरा हमारा क्या है, प्रायद्वीप। चौथा है हमारा मरुस्थल, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। तटीय मैदान है, फिर द्वीप समूह। इन 6 भागों में क्या किया गया था, भारत का विभाजन किया गया था, भौगोलिक रूप से, फिजिकली रूप से। ठीक, हम हिमालय से शुरुआत किए थे, तो हिमालय को भी 5 भागों में विभाजित किया गया था। वो 5 भाग कौन कौन से हैं आपके सामने लिखा है। पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, फिर है महान हिमालय, फिर है मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। इन 5 भागों में क्या किया गया था, हिमालय का विभाजन किया गया था, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आप लोगों को याद भी होगा कि हिमालय को 5 भागों में कौन कौन से भाग में विभाजित किया गया था। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय में। अगला जो आज हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा है तो क्या है, उत्तर भारत के मैदान। और इसके बाद हमारा जो क्रम चल रहा है, तो क्रम से हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है तो क्या है, उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान को हम शुरू करने से पहले दोस्तों हिमालय को समझेंगे। हाँ, डिटेल से बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि क्या है, हिमालय हमको इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि जो उत्तर भारत का मैदान की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, तो कहाँ से होता है, हिमालय से ही होता है। तो हिमालय हल्का सा देखेंगे, डिटेल से बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पहले ही 2 वीडियो में देख चुके हैं हिमालय के बारे में अच्छे से। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप लोग। अगला हमारा जो है तो ये आपको यहाँ पे भारत का मैदान, सॉरी क्या है, भारत का मैप, जिसमें हमने हिमालय को पहले पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियाँ थी, कौन कौन सी। पहला हमारा जो था, पहला हमारा क्या था, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर। उसके बाद जो हमारा अगला भाग था, तो यहाँ से क्या था, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसके बाद जो हमारा अगला भाग था, पूर्वांचल हिमालय। इन 5 भागों में हिमालय का विभाजन किया गया था। हम अगर बात करें तो जो भारत की सबसे उत्तर में पर्वत श्रेणी है तो कौन सी है, काराकोरम। काराकोरम में कुछ चीजें हमने आपको बताया था, शायद याद होगा, कि जो काराकोरम है भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम ही है, जो कि किसके अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा भारत में की सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उद्गम होता है।
जैसे कि हम एग्जाम्पल तौर पे एक नदी लेते हैं, कौन सी, गंगा नदी, और गंगा नदी को यहाँ से अगर हम गंगोत्री से निकालते हैं और ऐसे आती है और यहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में इसका क्या होता है, खाली हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ से निकली गलेशिया से और कहाँ खत्म हो गई, बे ऑफ बंगाल में। अगर हम नदी की बात करेंगे तो नदी भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो हिमालय की नदियाँ होती है और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। तो हम हिमालय की नदियों की बात कर रहे हैं। तो इस नदी का भी क्या है, 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे बराबर बराबर। वो 3 भाग कैसे हैं, चलिए हम इसको पहले यहाँ से नदी को अलग करते हैं। तो यहाँ गलेशिया से निकलती है, ऐसे 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 आती है और यहाँ जा करके बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। इसको हम बराबर 3 भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहला भाग जो हमारा होगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा, अगला जो हमारा होगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा, और अगला जो होगा हमारा तीसरा भाग तो यहाँ से यहाँ तक। इन 3 बराबर भागों में क्या करेंगे, हम नदी को डिवाइड कर देंगे। ठीक, पहला भाग जो हमारा होगा तो यंग स्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यंग स्टेज। और दूसरा जो होगा तो क्या कहलाएगा, मेजर स्टेज। और तीसरा क्या कहलाएगा, ओल्ड एज। ठीक, इसी को आप और दूसरे नाम से भी तरीके से नाम ले सकते हैं। एक ये हो जाएगा हमारा जो यंग स्टेज वाला क्या हो जाएगा, अपर कोर्स, और ये हो जाएगा मिडिल कोर्स, और ये हमारा हो गया लोअर कोर्स। ठीक, अब जो हमारा अपर कोर्स है तो हिमालय से नीचे तक आएगा। तो हिमालय का आखिरी जो हिस्सा है कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। कौन सा है, शिवालिक। तो शिवालिक तक क्या होगा, अपर केस पाया जाएगा, कोर्स पाया जाएगा, यानी कि यंग स्टेज कहां तक होगा, शिवालिक हिमालय। उसके बाद क्या होगा, मिडिल कोर्स में आ जाएगी नदी, फिर लोअर कोर्स में। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं जो अपर केस की, अगर तो अपर केस में 3 केसेस बनेंगे। पहला जो केसेस होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला जो हमारा बनेगा तो क्या होगा, इसकी स्लोप जो होगा, स्लोप क्या कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा इसका, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। जब स्लोप हाई है तो स्पीड भी इसकी क्या होगी, दूसरा स्पीड इसकी क्या होगी, हाई ही होगी, क्योंकि हिमालय से नीचे आ रही है तो क्या होगी, हाई होगी। और अगला जो ये काम करती है तो क्या करेगी, इरोजनल एजेंट का काम करती है। किसका काम करती है, तीसरा जो है इरोजनल एजेंट का काम करती है, यानी कि कटाव करती है। कैसा कटाव करती है, तो कैसा करती है, सीधा कटाव करेगी, यानी कि वर्टिकल कटाव करेगी, खड़ा। उसमें से 2 चीज बनाती है, जैसे कि क्या बनाती है, एक तो गार्ज बनाती है, दूसरा क्या है, भी वैली का क्या बनाती है, स्टेप देती है। कैसा, भी स्टेप वैली का निर्माण करती है। ठीक, प्रश्न पूछता है कि जो अपर केस है, यानी हिमालय का जो नदी का जो अपर केस होता है, तो किस आकार में ये कटाव करती है। तो किस आकार में कटाव करती है, तो किस आकार में करती है, वो ऊपर से नीचे आएगी तो कैसा करेगी, सीधा ना करेगी, सीधा करेगी। कैसा करेगी, सीधा कटाव करेगी। और क्या बनाएगी, भी आकृति देगा, यानी कि घातियां बनाएगी। भाई ऐसे ना आएगी, ये इस तरह से भी आकृति देगी, यहां से सीधा आएगी तो भी आकृति, यानी कि सीधा कटाव करेगी। और क्या बनाएगी, गार्ज बनाएगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी समझ आ गई होंगी। क्या क्या याद रखना, अपर केस में क्या होगा, स्लेप इसका क्या होगा, हाई होगा, यानी ज्यादा होगा। स्पीड भी इसकी क्या होगी, पानी की जो स्पीड है क्या होगी, हाई होगी, यानी ज्यादा होगी। और क्या करेगी, कटाव भी करेगी। कैसा कटाव करेगी, सीधा कटाव करेगी। और क्या बनाएगी, एक तो घातियों का निर्माण करेगी, और क्या करेगी, गार्ज बनाएगी। कैसी घाती बनाएगी, भी आकृति की। प्रश्न आ जाता है कि भी आकृति नदी कब बनाती है, भी वैली का निर्माण कब करती है। तो भी वैली का निर्माण कब करती है, अपर केस में करती है, जब हिमालय से नीचे आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मिडिल केस की। इस चीज को हम रफ करते हैं और अगला हमारा जो आता है मिडिल, उसको समझते हैं।
मिडिल में भी क्या होगा, 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहला जो हमारा होगा वही क्या, स्लोप। तो स्लोप कैसा होगा? मिडिल की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? मिडिल की। तो मिडिल में पहला क्या होगा? स्लोप क्या होगा? कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। स्लोप क्या होगा इसका? कम होगा। और जब स्लोप कम होगा तो क्या होगा? स्पीड भी इसकी क्या होगी? कम होगी। और ये 2 चीज बनाती है मिडिल केस में नदी, क्या बनाती है? 2 चीज बनाती है। इसकी क्या है? स्पीड भी इसकी क्या है? कम है। स्लोप भी, ढाल भी इसका क्या है? कम है। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढाल क्या हिस्सा है? कम है। स्पीड इसकी कितनी है? मतलब पानी का बहाव कितना है? कम होगा। और ये 2 चीज बनाती है। एक तो क्या बनाएगी? डिपोजिशन, यानी कि क्या करेगी? मिट्टी का क्या करेगी? ये जमाव करेगी। और दूसरा क्या करेगी? कटाव भी करेगी। दोनों चीज करेगी। मिडिल वाला क्या करेगा? कटाव भी करेगी और जमाव भी करेगी। लिख लीजिएगा, ये दोनों चीज करती है। जमा और क्या करेगी? कटाव, दोनों चीज करती है। ठीक। मिडिल में क्या होगा? इसका ढाल क्या होगा? कम होगा। स्पीड क्या होगी? कम होगी। और ये क्या बनाएगी? मिट्टी का जमाव भी करेगी और क्या करेगी? कटाव भी करेगी। कैसा कटाव करेगी? हॉरिजेंटल कटाव करेगी, यानी क्षैतिज कटाव करेगा। यानी कि कगार, जैसे ऐसे नदी बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो ये सीधा नहीं करेगी मिट्टी का कटाव, आजू बाजू करेगी। ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटल, क्षैतिज करेगी। ठीक है। आगे हमारा आता है कौन सा? लोअर के कोर्स। लोअर में क्या होगा? जो स्पीड क्या होगी उसको भी समझिए। हाँ, लोअर की अगर बात करें तो लोअर में क्या होगी? इसकी ढाल कैसा होगा? एकदम जीरो हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा? जीरो। और स्पीड क्या होगी? जीरो हो जाएगी। और ये मात्र क्या करेगा? जमाव करेगा। क्या करेगा? जमाव करेगा। ठीक। अब एक बात पुनः समझते हैं हम। अपर केस की बात करते हैं तो अपर क्या होगा? हिमालय से आ रही भैया, तो हिमालय से आ रही, सीधा आ रही है, तो क्या करेगी? ये सीधा क्या करेगी? खड़ा मिट्टी का कटाव करेगी। कैसा करेगी? खड़ा, यानी कि भी स्लेब बनाएगी। और क्या बनाएगी? गार्ज बनाएगी। इसका ढाल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पानी की स्पीड कैसी होगी? ज्यादा होगी। किसकी? अपर वाले की, यानी कि यंग स्टेज, जवानी में क्या करेगा? ये इसकी ढाल ज्यादा होगी, स्पीड भी ज्यादा होगी। अब जवानी में समझ ही रहे हैं आप, सब कुछ तेज तर्रात होता है ना। फिर मिडिल में जब भैया हल्का सा वृद्ध आया, किसे? 25 के ऊपर जब पहुंचा, तब की एज क्या होगी? इसकी ढाल में भी क्या होगी? कमी होगी, कम हो जाएगा। स्पीड भी भैया कम हो जाएगी। शांत हो जाता है जब आदमी शुरू में क्या था? जवान था, जवानी थी। अब शादी ब्याह हो गया और क्या होता है? फिर आदमी नहीं शांत हो जाता है, समझने के लिए। ठीक है। तो उसी तरह ये भी क्या हुई? मिडिल में जब आई तो क्या होगी? इसकी ढाल भी कम हो जाएगी। और क्या कम हो जाएगा? स्लेब, ढाल कम हुई, स्पीड भी कम हुई। और ये 2 चीज बनाती है। फिर जब ढाल ही कम है, स्पीड भी कम है, तो क्या बनाएगी ये? एक तो मिट्टी का जमाव करेगी और दूसरा क्या करेगी? कटाव करेगी। दोनों चीज करेगी। वो मात्र क्या कर रही थी? कटाव कर रही थी। कैसा कटाव कर रही थी? सीधा कटाव कर रही थी। ये क्या करेगी? हॉरिजेंटल कटाव करेगी, यानी कि क्षैतिज कटाव करेगी, आजू बाजू, ना कि सीधा। ठीक। इसके बाद लोअर में आते हैं। लोअर कोर्स में क्या हो जाएगा? नदी जब लोअर एकदम वृद्धावस्था में होती है, तो वृद्धावस्था में क्या हो जाएगा? व्यक्ति अब एकदम से जीरो हो जाता है सब कुछ व्यक्ति का, है ना। व्यक्ति के हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो क्या करता है? एकदम शांत भैया। तो क्या होगा? इसमें भी ढाल क्या हो जाएगा? एकदम जीरो। जैसे कि हम गंगा की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश में जब पहुंचती है बिहार में, तो क्या होता है? एकदम समथल में एकदम इसकी मंद चाल होती है ना। स्पीड भी इसकी पानी की धीमी हो जाती है, ढाल भी कम हो जाता है। और ये मात्र क्या करता है? जमाव करता है। जैसे कि किसका जमाव करता है? एग्जाम्पल तौर पे आप ले लीजिए, डेल्टा बनाती है डेल्टा, एक्चुअरी बनाती है, यही। ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों की समझ अच्छे से आ गया होगा। तो जल्दी से बताइए, आया आप लोगों को समझ कि नहीं? अब हमारा जो अगला भाग पहुंचता है, अगली जो कहानी पहुंचती है, तो हम अब
आगे समझते हैं, इसको रफ करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो अपर था नदी का जो अपर भाग था, अपर कोर्स, अपर जो था तो क्या करता था, कटाव करता था। क्या करता था, कटाव करता था। कैसा कटाव करता था, अब याद रखना आपको, सीधा कटाव करता था। क्या बनता था उससे, भी स्लेब देता था, भी आकृति यानी कि घाटियां बनाता था, और क्या करता था, गार्ज बनाता। ठीक है, अगला जो हमारा था मिडिल, मिडिल में क्या था, जमाव, मात क्या होता था, जमाव करता था। अपर में क्या होता था, कटाव होता था, मिडिल में क्या होता था, जमाव होता था। याद रखिएगा, साफ साफ लिख देता हूं मैं। अपर में क्या होता था, रुकिएगा, कटाव होता था, और मिडिल में क्या होता था, जमाव होता था। और यही हमारी दो चीजें हैं जिनसे क्या हुआ, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी, यही दो कहानियां हैं जो मेन थी हमारी। क्या, एक कटाव और एक क्या था, जमाव। इन्हीं के द्वारा क्या बना हमारा, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, किसका निर्माण होता है, उत्तर भारत के मैदान का, उत्तर भारत का मैदान। तो यहां तक आपके समझ आ गया होगा, क्योंकि कोई पूछता है आपसे कि उत्तर भारत का मैदान कैसे बना, तो कैसे बना, हिमालय की नदियों द्वारा कटाव और जमाव के कारण ही क्या हुआ, हिमालय उसकी उत्तर भारत के मैदान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, बनता है। अपर केस में क्या होता है, कटाव होता है, मिडिल में क्या होता है, जमाव होता है। इन्हीं के दोनों से क्या होता है, दोनों के मिलने से हमारा क्या बना, उत्तर भारत का मैदान बनता है। तो यहां तक आप लोग बताइए, यहां तक किसी कोई अगर समस्या हो तो। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों की अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये थी हमारी क्या कहानी, किसकी, उत्तर भारत के मैदान की बनने की। उत्तर भारत का मैदान कैसे बना, तो कैसे बना, कटाव और जमाव के कारण, मिट्टी का कटाव और जमाव के कारण ही क्या हुआ, उत्तर भारत का मैदान बना। हमने क्या शुरुआत की, कहां से, कि नदी को तीन भागों में डिवाइड किया गया। तीन भाग कौन कौन से थे, एक अपर, मिडिल और लोअर। अपर में क्या होता है, कटाव होता है। कैसा कटाव होता है, सीधा कटाव होता है। क्या बनता है उससे, एक तो भी स्लेब देता है यानी कि घाटियों का निर्माण करता है, दूसरा गार्ज बनाता है। फिर मिडिल में आते हैं तो मिडिल में क्या होता है, जमाव होता है, कटाव, दोनों चीज होता है। कैसा कटाव होता है, हॉरिजेंटल कटाव होता है यानी कि क्षैतिज कटाव होता है, और जमाव भी होता है। और इन्हीं दोनों के मिलने से ही क्या हुआ, कटाव और जमाव के मिलने से ही क्या हुआ, हमारा उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। अब यहां तक अगर आप लोगों की समझ आ गया हो, इन्हीं दोनों की वजह से क्या हुआ, कटाव और जमाव की वजह से ही क्या हमारा बनता है, उत्तर भारत का मैदान। यहां तक अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो हम चलते हैं उत्तर भारत के मैदान की ओर। तो इसको रफ कर दें। तो हम बात करते हैं किसकी, उत्तर भारत के मैदान की। अब क्या बात करते हैं हम, उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान कैसे बना, आप लोगों को पता हो गया, कटाव और जमाव के कारण। यहां पे मैं लिख देता हूं, कटाव व जमाव के द्वारा क्या बना, हमारा उत्तर भारत का मैदान बना। अगर हम उत्तर भारत के मैदान को मिट्टी के आधार पर क्या करते हैं, अगर विभाजित करते हैं, क्षैतिज विभाजन करते हैं अगर, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं, करते हैं। पहला जो हमारा भाग हो जाएगा, पहला भाग जो हमारा आएगा, लिखते चलिएगा, चार भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला भाग हमारा क्या हो जाएगा, भाबर,
भाबर। अगला हमारा जो होगा तराई। अगला हमारा जो होगा तीसरा भाग होगा क्या, बागर। और अगला जो हमारा होगा तो कौन सा होगा, चौथा यहां पे लिख देते हैं, कौन सा होगा, खादर। कौन कौन से है, भाभर, भाभर, तराई, बागर और खादर। इन चार भागों में मिट्टी के आधार पर हम क्या किए, विभाजन किए। अगर हम इसी का क्षेत्रफल के आधार पर करते हैं, यानी कि राज्य के हिसाब से करते हैं, तो भी चार ही होगा। कौन कौन सा होगा, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं। ये हमारा किस में था, मिट्टी के आधार पर था। अब हम क्षेत्र पर बताएंगे, ठीक है, क्षेत्रफल आधारित विभाजन करेंगे किसका, उत्तर भारत के। तो अगर हम उसमें करते हैं क्षेत्र के हिसाब से, यानी प्रादेशिक विभाजन करते हैं, तो कैसा भी चार होगा। कौन कौन सा, राजस्थान का मैदान, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान। अगला जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान। और अगला क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, ऑन द बेसिक ऑफ पार्टिकल साइज, यानी कि कक्कड़ पत्थर के आधार पर हम वर्गीकरण, कितने भागों में किए, चार भागों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो जमाव है, जमाव की शुरुआत कहां से होती है। जब जमाव होगी तभी तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये जमाव शुरुआत कहां से होता है, तो जब तक नदी पहाड़ पर रहेगी तब तक तो पानी की स्पीड ज्यादा रहेगी, तब तक तो, जब तक नदी कहां रहेगी, पहाड़ पे, तो क्या रहेगा, पानी की स्पीड ज्यादा रहेगी। स्पीड ज्यादा रहेगी तब तक क्या करेगा, ये कटाव करेगा। और कब तक ज्यादा रहेगी, शिवालिक तक, शिवालिक हिमालय तक ही ये क्या रहेगी, इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। उसके बाद शिवालिक तक तो कटाव ही करेगी, है ना। इसके बाद उसमें जो कुछ होगा उसमें तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि पर्वत में, क्योंकि स्पीड ज्यादा रहेगी। मैं अगर बात करता हूं कि जमाव सबसे पहले कहां से शुरुआत करती है नदी, तो कहां से करती है, शिवालिक के दक्षिण से बड़े बड़े कंकड़, शिवालिक के दक्षिण में बड़े बड़े कंकड़ और छोटे पत्थर और क्या, मिट्टी जमा करती है। उन्हीं चार भागों में हमने क्या किया, वर्गीकरण किया, भाबर, तराई, बागर और खादर। तो हम बात करते हैं पहले क्या करती है ये, जैसे हिमालय के दक्षिण में आई, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में आती है, तो क्या करती है, पहले ये बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर क्या करती है, जमा करती है, बड़े बड़े। तो बड़े बड़े करेगी, तो बड़े बड़े कर दीजिए, जी बड़े बड़े, ठीक है। इसके बाद क्या करती है, जब और आगे जाती है, स्पीड और कम हो जाएगी, तो क्या करेगी, ये छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जमा करती है। ये छोटे पत्थर जमा कर रही है, ये क्या हुआ, तराई। आगे हम बात करते हैं, अब छोटे पत्थर भी जमा हो गए, उसके बाद एकदम से मैदान में आ गई, तो कैसा जमा करेगी, अब मिट्टी जमा बची, तो मिट्टी जमा करेगी। मिट्टी भी दो प्रकार की जमा करती है। अब नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो हम यहां पे दो प्रकार की मिट्टी बना रहे हैं, पहले ये, और अगली जो हमारी मिट्टी होगी तो ये ऐसे कुछ, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या करता है, ये बड़े बड़े पत्थर यहां पे जमा किए, जो बड़े बड़े जमा किए, तो यहां पे तीन चीजें केसेस आएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, भाबर की। तो कंकड़ के जो आकार होंगे,
जो पत्थर के आकार होंगे तो क्या होंगे, बड़े होंगे। कंकड़ के आकार क्या होंगे, बड़े होंगे। कहाँ पे, भाबर पे। और जब कंकड़ के आकार बड़े हैं तो इनके बीच में ये जो गैप अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो गैप है तो ये क्या होगा, ये भी बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। इसे हम कहते क्या है हिंदी में, सरंध्रता। क्या कहते हैं, सरंध्रता। ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें फिर क्या होगा, जब बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े क्या है, इसमें स्थान है, खाली जगह भी है, तो क्या होगा, इसमें पानी रोकने की इसमें क्षमता भी कम होगी, पानी भी ये नहीं रोक पाएगा ज्यादा। तो ये तीन चीजें करता है। एक तो इसके बड़े कंकड़ भी होते हैं, किसके, भाबर के। याद रखिएगा भाबर के क्या है, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं भाबर में। और इनके बीच जब बड़े बड़े पत्थर तो बीच का गैप भी ज्यादा होगा, और ये पानी रोकने की क्षमता इन पर कम होती है। इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप सरस्वती का। सरस्वती कहां से, हरियाणा से निकलती है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अबरा डिस्ट्रिक्ट। वहां से ये क्या होता है, हिमालय में स्थित ही है, तो पानी की जब वर्षा हुई तो बहती है, और यहां से यहां से देखिए, यहां तो पहले दिखाई देती है जब तक हिमालय में रहती है। हिमालय में जब तक थी तब तक क्या था, दिखाई दी। इसके बाद जब से भाबर में आई तो क्या होती है, इसका दिखना बंद हो जाता है, लुप्त हो जाती हैं। और फिर आगे आके यहाँ पे तराई पे फिर पुनः ये दिखती है नदियां। कौन सी, सरस्वती का हमने एग्जाम्पल लिया है। तराई में कैसा होता है, इसमें पत्थरों का आकार क्या होता है, कम होता है, और इनके बीच की जो जगह है, सरंध्रता है जिसे हम कहते हैं, तो वो भी कम होता है, और ये पानी की को रोकने की क्षमता इन पे ज्यादा होती है। ठीक। यही वजह है कि जो भाग भर में है तो कुछ नदियां क्या होती हैं, दिखना लुप्त हो जाती हैं। यहां पे क्या होंगी, नदियां लुप्त हो जाएंगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया आपको सरस्वती, तो वो क्या होती है, पहले लुप्त होती है। कहां पे, भाबर पे। जैसे से हिमालय से आती है नीचे तो क्या होती है, लुप्त हो जाती है भाबर पे आते ही मैदान में। उसके बाद आगे तराई में पहुंचती है, फिर क्या होती है, दिखने लगती है, दृष्टिगत हो जाती है, यानी कि पुनः दिखने लगती है। इसके बाद तो फिर क्या है, मिट्टी ही है। ये नीचे वाली नई मिट्टी है, और ये कैसी है, पुरानी मिट्टी। ये पुरानी और नई का चक्कर जो है तो हम आगे आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आपको याद रखना है, भाबर जो है, तो भाबर प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, इसके आकार जो कंकड़ के आकार है तो क्या है, बड़े हैं। आप अगर गए होंगे, गंगा नदी की बात कीजिए अगर, तो गंगा नदी कहाँ पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आप जाइएगा नहाने, जब तो स्नान करने गंगा में जब जाएंगे तो क्या होगा, जब नीचे जो पानी के नीचे जो कंकड़ होंगे तो क्या होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे। ना कि आपको वहां पे मिट्टी नहीं मिलेगी, ना तो बारू, है ना, क्या है, बड़े बड़े पत्थर आपको वहां पे समझ आएंगे। ठीक है। तो हम किसकी बात करें, भाबर। भाबर प्रदेश शिवालिक के दक्षिण सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है, और इसका उपनाम क्या है, जड़ोड़ पंख भी कहते हैं। ठीक है। इसमें छोटी छोटी नदियां क्या होती है, भूमिगत या अधृष्ट हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने आपको क्या बताया, सरस्वती का। ठीक है। इसके बाद हमारा तराई आता है। तराई में वही चीज होता है, भाबर प्रदेश से दक्षिण में, भाबर प्रदेश के दक्षिण में ही लगा हुआ क्या है, तराई प्रदेश। और भाबर में जो नदियां लुप्त होती हैं वह नदियां यहां पे क्या होती है, दृष्टिगत हो जाती हैं। और तराई वाला भाग का है दलदल युक्त क्षेत्र है। जब दलदल है तो क्या होगा, मलेरिया मच्छर उत्पन्न होते हैं, यानी कि मलेरिया रोग होता है। ठीक है। मलेरिया है, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियां यहां पे हो जाती हैं। तो हमने क्या क्या समझा आज की इस वीडियो पे। आगे जो चीजें बचती हैं तो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमने उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ अच्छे से आ गई होंगी। एक बार हम तुरंत रिवीजन करते हैं।
आज हमने क्या जाना, आज की वीडियो में हमने देखा कि उत्तर भारत के मैदान का जो निर्माण होता है तो कहां से होता है, हमने आपको बताया कटाव और जमाव के कारण, नदी के कटाव और जमाव के कारण क्या होता है, उत्तर भारत का निर्माण होता है। उत्तर भारत को फिर हमने 4 भागों में डिवाइड किया। एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमने विभाजन किया तो कौन कौन सा था, भाबर, तराई और खादर बागर, इन 4 भागों में हमने किया। और जो क्षेत्र के हिसाब से किया तो कैसा किया, एक तो राजस्थान का भाग आता है कुछ, और दूसरा क्या हो जाएगा हरियाणा पंजाब का भाग, आगे गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, फिर हमने क्या समझा इसमें, भाबर के अंतर्गत देखा कि भाबर में जो है तो नदियां जब मैदानी भाग में आती है, हिमालय से जैसे नीचे आती है तो क्या करती हैं, बड़े बड़े पत्थर जमा करती हैं। उसके बाद जब और आगे चलती है मैदान में तो क्या करती है, छोटे कंकड़ पत्थर जमा करती है। उसके बाद मिट्टी जमा करती है। मिट्टी कितने प्रकार की करती है, 2 प्रकार की करती है, हमने आपको बताया, एक पुरानी मिट्टी और एक नई मिट्टी। फिर हमने भाबर में जो बड़े पत्थर जमा किए हैं उसमें बताया हमने आपको कि बीच में क्या है, गैप ज्यादा होने के कारण इसमें नदियां क्या होती हैं, छोटी नदियां क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने आपको बताया क्या, हरियाणा की क्या, सरस्वती। कहा जाता है सरस्वती बहुत पवित्र नदी है, अगर उस पर किस हाथ भी लग जाए तो क्या होती है, वो नहीं सह पाती, इसी वजह से वो क्या होती है, लुप्त होती है। हमने आपको बताया सरस्वती एग्जाम्पल। उसके बाद ये ही नदियां जो छोटी नदियां हैं तो कहां जाकर के आगे तराई में जाकर के तराई प्रदेश में जाकर के क्या होती हैं, दृष्टिगत हो जाती हैं, यानी पुनः दिखाई देने लगती हैं। यहां तक हमने आपको सारी चीजें बता दिया। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों की समझ भी आ गई होंगी। आगे हम जो कुछ बचा है तो डिटेल से अच्छे से करेंगे, अच्छे से सारी चीजें पुनः समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर, अगर समझ में आया तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक करें, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों।